जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का लाइव क्लास डेली सुबह 8 बजे। केमिस्ट्री का आपने 25 लाइव क्लास किया, तो अब तो केमिस्ट्री के भी क्लासेस चलेंगे और आपका फिजिक्स के भी क्लासेस चलेंगे, जो रूटीन आपको बहुत पहले बता दिया गया है। और सबसे मेरा इंपॉर्टेंट होमवर्क सीरीज, वो आपका जितना जो आप पढ़े हैं उसको आपको प्रैक्टिस करवाएगा, उसको आपको मजबूत करवाएगा। तो आज आपका लाइव 1 है, फिजिक्स का पहला क्लास है और आज हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। आज पहला क्लास है, तो वैसे भी पहला क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास होता है। सभी विद्यार्थी अपना अपना परिचय अपने शिक्षक को देते हैं, तो आप भी अपना परिचय देंगे और मैं आपको लाइट का परिचय करवाऊंगा। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग ये जो फिजिक्स है, ध्यान देंगे, ये क्लास 10th के लिए है, ये क्लास 12th के लिए है। जो क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे और जो क्लास 12th के विद्यार्थी होंगे तथा नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, किसी का भी, वो आपका ग्रुप डी से लेकर आईएएस का, ये आपका अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो आप जरूर देखेंगे एलकेडी लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स। आज पहला क्लास है और आप जानते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपका लाइट है क्या। सबसे पहली बात कि यदि इस रूम में अंधेरा कर दिया जाए तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मैं आंखें बंद कर लूं, कहां हो, मैं तो धृतराष्ट्र हो गया, अब गांधारी खोजना पड़ेगा, है ना। तो अंधा मत होइए। अब आपकी आंखें खुली हुई है और प्रकाश नहीं है, अर्थात आपको कुछ नहीं दिखाई दिया। अब नेक्स्ट, लाइट है, अभी दिन है, लाइट है ना, प्रकाश है, और आपके पास आंखें नहीं है। आंखें पर 2-3 फिल्में बन चुकी है, एक तो बैंक लूटने वाला और एक के बहुत पुराने जमाने में गोविंदा वाला। आपकी आंखें नहीं है, लाइट है, नहीं आंख। हमने एक दिन आनर वाला कहानी सुनाया था। आप देख पाएंगे क्या? चल पाएंगे क्या? नहीं, आपको बहुत दिक्कत होगा। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज चाहिए, एक आंख भी चाहिए और एक प्रकाश भी चाहिए। आंख और प्रकाश दोनों का होना जरूरी है, तथा जिसको देखना चाहते हैं उसका भी तो होना जरूरी है। ठीक है, वैसे फिजिक्स कहता है 2 ही चीज चाहिए। ठीक है, एक आंख चाहिए और एक क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो आंख तो हमारे पास है ना। अब प्रकाश चाहिए, प्रकाश में पढ़ा रहा हूं, सब नजर आएगा आपको। और फिजिक्स कहता है जो दिखाई देता है वो आपका होता नहीं है। अब क्या देखते हो? अंग्रेजी में बनाते हो अनुवाद, ट्रांसलेशन। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। सूरज स्थिर है, हम लोग पश्चिम से पूरब जाते हैं। फिजिक्स में आपको जो दिखाई देगा उसके कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। यह है फिजिक्स। आप आंखों से क्या देखते हो? वाओ, कितना सुंदर संसार है। अरे बहुत कुछ नहीं देखते हो। यहां हमारे और आपके बीच बहुत सारे यहां पर कण जो है तैर रहे हैं। अभी लाइट स्पेशल जलाया जाएगा और बहुत सारे धूलकण आपको नजर आ जाएंगे, बहुत सारे धूलकण नजर आ जाएंगे। ऐसा आपने देखा होगा। क्लासरूम में करकट है, एक छोटा सा छिद्र हो गया, उस छिद्र से जब लाइट आएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे कण तैरते हुए नजर आते हैं। ये कण आ गया नजर। तो ये अभी क्या नजर आ रहा है? बहुत स्मार्ट नजर आ रहा है। हमारी जो आंखें हैं वो मात्र 1 करोड़ रंगों को पहचानती है, फिर भी बहुत सारे रंग हम नहीं देख पाते हैं। जो आपका मधुमक्खी देखती है, जो आपका मक्खी देखती है, जो आपका मच्छर देखते हैं, जो आपका चिड़िया देखती है, जो जानवर देखते हैं, वे लोग दुनिया को दूसरे
ढंग से देखते हैं, उनको दुनिया दूसरा नजर आता है, हम लोग को दुनिया दूसरा नजर आता है। बात समझ गए? तो ये आंख है जो खूबसूरत दुनिया को दिखाता है, और प्रकाश खुद अदृश्य है, प्रकाश इनविजिबल है, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन सारा चीज को नजर करवाता है। हवा भी नजर नहीं आता है लेकिन महसूस करते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, सेंसेशन टू सी एनीथिंग, इट्स कॉल्ड लाइट। यही लाइट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये तो आप बहुत अच्छा तरह से हर जगह देखे होइएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका सोलर एनर्जी मिल जाएगा। सूर्य के प्रकाश से आपका काम होता है। आपका बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। जान गए प्रकाश के बारे में। किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक आपका आंख और दूसरा प्रकाश। ये जान गए। तीसरी बात, कोई वस्तु दिखाई कब देती है? आप नहीं देखते हो, उस वस्तु से प्रकाश निकल के आपकी आंखों तक आती है, तब आपको दिखाई देता है। तो आप तो कहोगे बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकला, मेरी आंखों तक चला आया, दिखाई दे दिया। तो फिर ये लकड़ी, ये लड़की, ये दीवार, ये किससे नजर आ रहे हैं? तो वो जो प्रकाश है, इस बल्ब से निकला हुआ प्रकाश, इस पर टकरा रहा है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, और अनियमित परावर्तन के कारण वो दिखाई देता है। अब ये परावर्तन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में परावर्तन के बारे में जानेंगे। यहां हम लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट है क्या, है ना। लाइट पूरा दुनिया को खूबसूरत नजर आता है। और अब आते हैं इसका स्टैंडर्ड, प्रकाश है क्या। चलिए, तो पहले प्रकाश है तो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स? प्रकाशिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी है क्या, ऑप्टिक्स है क्या। क्या बोलते हैं? डेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, डेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आप परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। हो गया। ऑप्टिक्स किसे कहेंगे जान गए आप? लाइट बोले जान गए, लाइट क्या होता है, और लाइट के गुणों और प्रकृति। भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों और उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के गुणों और उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये आप स्टडी ऑफ नेचर करते हैं, समझ लीजिएगा कि नेचर की स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ, ये एक साथ है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आपका प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्टिक्स कहलाता है। बात समझ गए? क्या लिखेंगे परिभाषा? भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? आपका ऑप्टिक्स कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। चलिए, लाइट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ऑप्टिक्स, अब आपका जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है ये आपका दो तरह का हो गया। एक आपका हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, एक हो गया आपका रे ऑप्टिक्स, और एक हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। दो भाग बांट दिया हमने, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हिंदी क्या होता है? किरण प्रकाशिकी। और ये क्या हो गया आपका? तरंग प्रकाशिकी। दो भाग में हमने बांट दिया। किरण प्रकाशिकी
इसमें क्या करते हैं, प्रकाश, आपके मोबाइल में 2 सिम होगा, डुअल सिम, DUAL डुअल सिम मतलब क्या सिम हो गया, आपके पास 2 सिम हो गया, ठीक है, 2 सिम हो गया आपके। उसी प्रकार प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, ठीक है। तो जब प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते हैं, प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते हैं तो कहलाता है रे ऑप्टिक्स, और जब प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं तो कहलाता है वेव ऑप्टिक्स। किरण, इसमें क्या मानते हैं, प्रकाश को कण मानते हैं, प्रकाश को कण मानकर पढ़ते हैं, प्रकाश को कण मानते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रकाश को तरंग मानकर पढ़ते हैं, प्रकाश को तरंग मानकर पढ़ते हैं, तरंग मानकर। आज इसका आधार होता है वेव थ्योरी। चलिए, तो इसमें क्या क्या जानते हैं, इसमें आपका किरण प्रकाशिकी में जब इसको मानिएगा तो हम इसमें पढ़ते हैं परावर्तन के बारे में, हम क्या पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में, हम क्या पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, ये सारा चीज पढ़ते हैं इसमें, है ना। ये किरण प्रकाशिकी में। तरंग प्रकाशिकी में क्या पढ़ते हैं, तरंग प्रकाशिकी में परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या पढ़ते हैं, व्यतिकरण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विवर्तन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, आपका ध्रुवण पढ़ते हैं। अब ये सब है क्या, ये सब आगे की क्लासेस में आपको नजर आएगा, ये अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, इसकी व्याख्या क्या होगी, तरंग सिद्धांत मानने पर ही होगी। और ये परावर्तन अपवर्तन तो इसमें भी आता है, ये सब करेगा, ये परावर्तन भी करेगा, परावर्तन का भी व्याख्या होती है इसके द्वारा, अपवर्तन का भी होता है, इसके साथ साथ प्लस व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या होती है। बात समझ गए। इसमें क्या होगा, परावर्तन अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका व्याख्या होगा। इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ परावर्तन अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, इस सब के साथ साथ व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या होगी। साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण क्या है, तरंगों को मिलना, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, पूरा तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। अब 2 चीज आया, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव और एक कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, जिसका व्याख्या ये नहीं कर पाया, और उसकी व्याख्या होती है उसको फोटोन मानने पर। अब फोटोन आपका कण है तो ये व्याख्या किया, रे ऑप्टिक्स आपका व्याख्या किया। तरंग सिद्धांत किसका व्याख्या नहीं कर पाया, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देंगे, तो कॉम्पटन प्रभाव को नहीं कर पाया और प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं कर पाया। तो इसमें प्रकाश को क्या करते हैं, वो आपका छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में मानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन क्या आपका कण मानने पर वो उसकी व्याख्या होती है। तो रे ऑप्टिक्स हो गया और वेव ऑप्टिक्स हो गया। आप यहां से समझ रहे हैं कि ऑप्टिक्स किसे कहेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। 2 भाग बांट दिया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कण मान लिए, इसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसमें क्या व्याख्या हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में इस सब तो होबे करेगा, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आगे के वीडियोज में सब मिलेंगे आपको की व्याख्या होगी। तरंग प्रकाश की किसका व्याख्या नहीं कर पाया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नहीं कर पाया, और किसका नहीं कर पाया, कॉम्पटन प्रभाव नहीं कर पाया। कौन किया उसको, रे ऑप्टिक्स किया। कण मानने पर, फोटोन मानने पर होगा। फोटोन क्या है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं, आपका फोटोन कहते हैं। चलिए, बहुत सारा बात आप जान गए, बहुत सारा चीज आपने सीख लिया। आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन है, कल से आपका जो परावर्तन है आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी आज बहुत महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक चीज तो जान गए कि प्रकाश, किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों जरूरी है,
और कोई वस्तु कब दिखाई देती है? जब उसमें से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक आती है। और प्रकाश आपका किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमेशा। ये राम जी के तीर के हम सीधा गया, तब तो आप हमको नहीं, हम कहाँ देख पा रहे हैं आपको? हमको लाइव देख पा रहे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तब तो आमने सामने बात कर पाते हैं, तो बगल का दिखाई नहीं देगा। अब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसको सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए यूज करते हैं सूची छिद्र कैमरा। अब प्रश्न आएगा, इस सूची छिद्र कैमरा क्या है? चलिए इसको हम अलग से बताएंगे। सूची छिद्र कैमरा क्या है? इसमें वस्तु का आपका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह बता देगा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। बात समझ गए? एक और आप क्या कीजिए कि ये भी एक आयताकार बॉक्स की तरह ही होता है। एक आप आयताकार बॉक्स ले लीजिए या कोई कूट ले लीजिए, उसमें छेद कर दीजिए, उधर मोमबत्ती चलाइए, इधर आपको नजर आएगा, एकदम छोटा छेद कर दीजिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। या छाया का बनना, छाया बन गया, छाया का बनना, छाया बन गया, अर्थात प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ग्रहण का लगना अभी लगा था कुछ दिन पहले, सूर्य ग्रहण लगा था। ग्रहण का लगना ये सब सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है आपका? सरल रेखा में चलता है। ये सिद्ध करता है। बात समझ गए? सूची छिद्र कैमरा, छाया का बनना, ग्रहण का लगना, इस सब पर अलग से वीडियो बनेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, इस सब के बारे में अलग से बनेगा। ये सूची छिद्र कैमरा आपको सामने बनाकर दिखाया जाएगा। चलिए, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये आप जान गए। कैसे सिद्ध हुआ? छाया बना, ये खड़े हैं, प्रकाश पड़ा, पीछे छाया बना, सिद्ध हो गया। ग्रहण कब लगना, ठीक है, ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जान गए? चलिए, प्रकाश का और परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और हमने लिखा भी है कि तरंग मानकर अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश क्या है आपका? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपका 7 प्रकार का होता है, जिसमें ठीक बीच में है ना कौन होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है ना। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य, जिसका रेंज है ना, जो क्या होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य आपका क्या होता है? 400 nm से 750 nm होता है। प्रकाश से एक पूरा सही भी हो जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। किसी किसी किताब में आपका 450 दे देता है, ये 700 दे देगा, ये 700 ही दे देगा, ठीक से पता ही नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर सब चढ़ा पड़ा है, इसलिए पता नहीं चलता है, ठीक है। इसको आप बदलिएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, से क्या हो जाएगा? 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और 4500 एंगस्ट्रॉम ये किसका होता है? ये आपका बैंगनी रंग का होता है, और ये होता है आपका लाल रंग का होता है। बात समझ गए? तो प्रकाश जो है आपका कहाँ से कहाँ तक हम लोग को दृश्य प्रकाश नजर आता है, ये आपका विजिबल हो गया, ये आंख से देख पाते हैं। 2 तरह के प्रकाश होते हैं, एक विजिबल लाइट, एक इनविजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का तो काम देख ही रहे हम लोग, इनविजिबल लाइट का भी बहुत अधिक काम है। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, मोबाइल द्वारा जो देख पाते हैं आप, रेडियो बात कर पाते हैं, रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव्स है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है,
विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का अर्थ इनको जाने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का अर्थ इनको गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अंधेरा में भी गमन करते हैं। बाबा रे बाबा, अंधेरा में प्रकाश चलता है। और इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, 400 nm से कई बार 450 भी दे देगा, ठीक है, ये 4000 भी दे देगा, है ना। ये इस तरह से चेंज होता है, तो उसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक आ गया आपका, ये होता है दृश्य प्रकाश हो गया आपका, है ना। और यही हम लोग देखते हैं, बैगनी से लेकर लाल के बीच हम लोग देखते हैं। बैगनी की तरंग दैर्ध्य कितना हो गया, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल का क्या हो गया आपका 7500 एंगस्ट्रॉम। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अब बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण जो लाल रंग है वो क्या होता है आपका, दूर से ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए खतरे का चिन्ह लाल रंग का होता है। फिजिक्स कहता है दुनिया में कोई कलर नहीं है, इन सातों कलर को मिला दीजिएगा, बेनिया पिनाला, इन सातों कलर को मिला दीजिएगा तो आपका व्हाइट लाइट प्राप्त होगा। सबको सोख लिया, ब्लैक सबको परावर्तित कर दिया, व्हाइट। जब आप जन्म लेते हैं तो सारा दुनिया आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, पूरा दुनिया, है ना। और जो रंग सबसे पहले नजर आता है वो है लाल। क्या याद होगा, याद है कि नहीं, कि भूल गए, ये भी भूल गए। चलिए, तो सारा दुनिया आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। कभी कभी फिल्म देखिएगा तो जब छोटा बच्चा जब सोचता है वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट देखिए दिखाता है, वो, है ना। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस फिल्म देख लिया। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का अर्थ जिसको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका रेंज कहाँ गया, 400 nm से लेकर 7500 nm तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर क्या हो गया आपका 7500 एंगस्ट्रॉम तक हो गया। चलिए, अब आपका जब विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो प्रकाश क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग जैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है आपकी, अनुप्रस्थ होती है। और ये जो उठा हुआ है इसको बोलते हैं शीर्ष, और ये नीचे है गर्त। फिर क्या हो गया आपका, ये शीर्ष हो गया, फिर क्या हो गया आपका गर्त हो गया। तो ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये दोनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। तरंग दैर्ध्य आगे समझ में। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। क्या हो गया आपका, ये तरंग दैर्ध्य हो गया, लैम्डा होता है ये। आ गया। तो प्रकाश की प्रकृति क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, ये जान गए। अब मान के चलिए एक समुद्र का लहर है, एक बहुत तेज लहर है, एक बहुत धीमा लहर है, बहुत धीमा बहुत धीमा। तो एक सेकंड में ये बहुत ज्यादा घूम जाएगा, एक सेकंड में ये बहुत कम घूमेगा। तो एक सेकंड में या एक मिनट में जितना बार दोलन करता है, जितना बार हिलता है, वो कहलाता है आवृत्ति। वो क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नजर आ रहा होगा। चलिए, तो प्रकाश की प्रकृति क्या हो गया आपका, अनुप्रस्थ हो गया, अनुप्रस्थ तरंग जैसा हो गया। लाइव क्विज में देखे भी थे रात में, तो प्रकाश कौन हो जाएगा, प्रकाश, ये पूछता है परीक्षा प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और मैं जो बोल रहा हूं ध्वनि, साउंड, ये क्या हो जाएगा आपका, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रकाश क्या हो गया आपका, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। ध्वनि क्या हो गया आपका, अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। चलिए, आवृत्ति बुझ गए, फ्रीक्वेंसी बुझ गए। इकाई समय में, है ना, आपका पंखा, फैन 1 मिनट में 800 बार घूम गया, ये आवृत्ति हुआ। आपका दिल
1 मिनट में पता नहीं कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़क गया। और पीछे यदि पागल कुत्ता पड़ गया तो 1 मिनट में 100 बार धड़केगा। बच गए क्या? तो आवृत्ति उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट में कई बार आया, 1 घंटा में कई बार आया, इकाई समय में दोनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। वही हो गया 3.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये इसका रेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया प्रकाश का। प्रकाश को कण भी मानते हैं और तरंग भी मानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जिसका रेंज क्या था? 400 nm से 750 nm था। प्रकाश कौन तरंग हो गया? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो गया। चलिए, और हमने बताया कि प्रकाश अंधेरा में भी चलता है। तो ये आपका सूरज हो गया, ये सूरज बाबा हो गए, और ये आपकी पृथ्वी हो गई। इसके बीच पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, एकदम पूरा अंधेरा है, पूरा गजब का अंधेरा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। और यहां से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो चारों तरफ अंधेरा, लेकिन पृथ्वी पर क्या आएगा? प्रकाश आएगा। समझ गए? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका फायदा। पृथ्वी और सूरज के बीच पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। सूरज पर लाइट है, उसका लाइट यहां पहुंच गया, यानी प्रकाश अंधेरा में भी गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर आप यहां से गाड़ी पकड़िएगा, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़, लगभग अबाउट, घटते बढ़ते रहता है। 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर टेम्पो पकड़िएगा, गाड़ी पकड़िएगा, तो आपको जाने में लगेगा 26 वर्ष, जाने में लगेगा 26 वर्ष, और आने में लगेगा 26 वर्ष, 52 वर्ष का हो गया, है ना। थोड़ा एज अधिक रहा तो रास्ते में ही रह जाएगा। सूरज पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, कई किलोमीटर इधर ही नसें फट जाएगी, अपने आप प्रेशर नहीं सह पाएगा। तो अगर आप पहुंच गए किसी भी प्रकार, तो आपका, इसके लिए आपको बजरंगबली बनना पड़ेगा। तो 26 साल जाने में लगेगा और 26 साल आने में लगेगा। और रास्ता में लाइट मिलेगा क्या? हाँ, जहां कोई वस्तु पड़ेगा उस पर आपको लाइट नजर आएगा। इसमें साइंस सेंटर का हम वीडियो डाले हुए हैं, ये कभी साथ में चलिएगा साइंस सेंटर, तो आपको और अच्छा से ये प्रैक्टिकल करके जान पाएंगे कि प्रकाश अंधेरा में भी गमन करता है। पता चल गया कि प्रकाश अंधेरा में भी चला जाएगा। दिमाग में बैठ गया बात? चलिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम लोग कहां से कहां तक देखते हैं? हम लोग बैगनी रंग से लाल रंग के बीच देखते हैं। बैगनी के नीचे वाला पराबैंगनी, लाल के ऊपर वाला औरक्त प्रकाश, ये दोनों नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आपका फिजिक्स के और चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग का एक अलग से चैप्टर है, वहां चर्चा करेंगे। अभी यहां पर आते हैं, प्रकाश पर आते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें आज हमने जान ली, ये परिचय हो गया, गजब का परिचय रहा। अब आते हैं इसके चाल पर। ठीक है, चलिए, प्रकाश की चाल। तो चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 × ε0। अब कहिएगा सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में समझ में आएगा। आज पहला की क्लास में सब समझ लोगे। ये μ0 पढ़ते हैं, ये क्या है आपका? निर्वात का चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और ε0 निर्वात की परावैद्युता, ये आगे बताएंगे। इसको चुंबक में है, इसको बिजली में। नाम है विद्युत चुंबकीय, तो विद्युतीय प्रकृति भी होगी और चुंबकीय प्रकृति भी होगी। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? C = 1/√μ0 × ε0। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, याद है क्या फॉर्मूला? याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा चीज जान गए हम लोग, प्रकाश का चाल जान गए। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आपका तो 2.99 मैंने लिख दिया 792458 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। 2 रुपया 99 पैसा। इसको क्या ले लेंगे?
तो आपका 3 ले लेते हैं। ये आपका निर्वात में हो गया, वैक्यूम में निर्वात में सबसे अधिक होता है। सी क्या आ गया आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है आपका 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ये क्या बता रहा है 1 सेकेंड में कितना चला गया प्रकाश 3 लाख किलोमीटर। लाख में 5 शून्य और किलो में 3 शून्य, लाख में 5 और 3 क्या हो गया 8, बदल जाएगा मीटर में। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये चाल हो गया। 2.99 को 3 ले लिया हम लोग, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया 3 लाख किलोमीटर जाएगा प्रकाश। और दुनिया में अभी इससे अधिक चाल किसी का नहीं है। आइंस्टीन का सिद्धांत E = mc², इससे अधिक किसी के चाल नहीं हो सकता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, C = √μ0 × चलिए ये जान गए। और बदलिएगा तो 1,86,330 मील प्रति सेकंड आएगा। मील प्रति सेकंड आ गया। मील में बदल दिए। आप बहुत सारे मात्रकों में चेंज कर सकते हैं। प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड में 1,86,330 मील हो गया। ये हो गया आपका प्रकाश का चाल। ओरिजिनल फॉर्मूला भी हमने बता दिया। प्रकाश का चाल ज्ञात कौन किया? रोमर नामक वैज्ञानिक था। रोमर रो रो के मर जा, रोमर है ना, कर्जा लेके मर जा उस तरह रो रो के मर जा, रोमर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह था, तो उसमें ग्रहण लगा। ठीक है, तो 2 ग्रहणों के बीच का समय मापकर, ठीक है, उन्होंने क्या ज्ञात किया, प्रकाश का चाल ज्ञात किया। प्रकाश का चाल सबसे पहले कौन ज्ञात किया? आपका रोमर साहब ज्ञात किए। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या % घट गया? 25% घट गया चाल। 25% चाल घट गया। पानी के अंदर टॉर्च जलाएंगे तो दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। पानी के अंदर लाइट जलाइएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन पानी में प्रकाश की चाल कितना घट जाता है? 25% घट जाता है और हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में और घट जाएगा, और कौन सा कांच लिए हैं इस पर निर्भर करता है। जनरली 35% घटता है कांच में, स्पीड घट जाएगा, है ना। प्रकाश का चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। अपवर्तनांक में जानेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में इस चीज को जानेंगे। तो पानी में प्रकाश का चाल 25% घट गया, आपका इतना हो गया। ठीक है, तारपीन के तेल में अलग होगा। सब जगह इसका आपका जो प्रकाश का चाल